सच में उस दिन गलत थी या सिर्फ भैया को ही मैं गलत लग रही थी? उस दिन, उस लड़ाई के बाद मैं भैया का घर छोड़ तो आई थी, लेकिन आज एहसास होता है मुझे अहमियत उस घर की नहीं थी, हमारे रिश्ते की थी। उस रिश्ते की जिस रिश्ते को रक्षाबंधन कहा जाता है। तेरी बात उस दिन बिल्कुल गलत नहीं थी, तू एकदम सही थी। गलत तो मैं था, लेकिन हो सकता है मेरी इस गलती को तू माफ कर देती अगर उस दिन उस चौखट को तू पार नहीं करती और रुक जाती और मेरी आंखों के अंदर उन आंसुओं को देख लेती। शायद उस दिन के बाद से इतने रक्षाबंधन मुझे तेरे बिना नहीं मनाना पड़ते, इतने रक्षाबंधन मैं रातों को रोता नहीं, इतने रक्षाबंधन मैं तेरे बिना बिताता नहीं। इन रक्षाबंधनों के दिनों के अंदर मैं तुझे याद कर करके रोता नहीं, तेरी शक्ल, तेरी छवि, तेरी यादें, तेरी बातों को हर दूसरी लड़कियों में ढूंढता नहीं। लेकिन गलत हुआ उस दिन, बहुत गलत। लेकिन तू भी तो सोच क्या करता मैं उस दिन जब तूने आकर मुझे बताया कि तू मर जाना चाहती है क्योंकि सिर्फ एक लड़के ने तेरी जिंदगी को खराब कर दिया। तूने मुझसे आकर कहा कि तेरे पास अब जीने का कोई कारण नहीं है। तूने मुझसे आकर कहा कि तेरे पास मौत के अलावा कोई और निवारण नहीं है। उस दिन मुझे बुरा लगा था, हाँ मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि मैं दिन रात तेरे लिए मेहनत कर रहा था, मैं दिन रात तेरे लिए खड़ा था, मैं दिन रात सिर्फ तेरे लिए सोच रहा था। और मैं जानता भी नहीं था कि मेरी ही बहन के साथ कोई और लड़का खिलवाड़ कर रहा है उसकी जिंदगी में। मेरी ही बहन के साथ कोई और लड़का उसके इमोशंस के साथ खेल रहा है, उसकी जिंदगी के हर पल को दर्दनाक बना रहा है। तूने मुझसे जब आकर कहा कि तू किसी और से प्यार करती है तो मैंने तुझे रोका नहीं, क्योंकि तू बड़ी थी, क्योंकि तू मैच्योर थी। तूने मुझे आकर कहा कि तू किसी और के साथ जीना चाहती है, मैंने तुझे रोका नहीं, क्योंकि तू बड़ी हो गई थी। लेकिन जब तूने आकर मुझसे कहा कि तू मर जाना चाहती है, तब उस समय मुझे लगा तू मेरे लिए मर गई है। इसीलिए मैंने तुझे बोला था कि अगर तू मरना ही चाहती है तो घर छोड़कर चली जा। लेकिन पागल, तू सही में घर छोड़ के चली गई और तूने पीछे पलट कर भी नहीं देखा। मैंने इतने फोन ट्राई करे, मैंने तुझे इतना ढूंढा, पुलिस में कंप्लेन करी, लेकिन तू कहीं नहीं मिली। ये वो भगवान नहीं मिलाना चाह रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि उस दिन आखिर गलती किसकी थी, तेरी कि तू किसी और के प्यार में थी, या मेरी कि मैं तेरे प्यार में था। मेरे पास अब इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं था। बहन, मुझे कैंसर हो गया था। तेरे जाने के बाद ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। तेरे प्यार को पूरा करने के लिए मैं नशा करने लगा था, मैं मरने लगा था, मैं अलग अलग तरीके के नशों में चला गया था। मुझे रोकने वाला कोई नहीं था। सोचा था एक दिन तू रोकेगी मुझे, लेकिन तूने नहीं रुका। अगर तू इस मैसेज को सुन रही है तो मैं तुझे बताऊं, तुझसे मैं बहुत प्यार करता था। तुझसे मैं अपनी जान से बढ़कर इश्क करता था यार। और उस इश्क को नशे ने खत्म कर दिया। इश्क को ही नहीं, सिर्फ मुझे भी। मेरे कैंसर का लास्ट स्टेज चल रहा है, मैं मर रहा। प्लीज अगर बचा सके तो बचा ले। और मैं इस ऑडियो को YouTube के ऊपर डाल रहा हूँ, मैं इस ऑडियो को सोशल साइट्स के थ्रू प्रमोट कर रहा हूँ कि किसी एक दिन ये ऑडियो तेरे तक पहुँच जाए और तुझे ये बात सुनने को मिल जाए कि मैं हॉस्पिटल के अंदर हूँ। उसी हॉस्पिटल के अंदर जिस हॉस्पिटल में मम्मी ने अपनी आखिरी सांसें छोड़ी थी। प्लीज मुझे बचा ले आके, प्लीज मुझे बचा ले। और हाँ, उस दिन गलती तेरी नहीं थी यार, मेरी थी। प्लीज मुझे बचा ले। और आज भी कहता हूं, पहले भी कहता था, अगर तू नहीं भी बचा पाएगी ना तो मैं पागल स्वर्ग में जाऊंगा, क्योंकि तेरे इतने पापों की सजा मैंने जो भुगती है। मैं जानता हूं तूने बचपन में कितने लोगों को मार मार कर घर में भगी थी और तेरे कारण मैं पिटता था। मम्मी पापा के जाने के बाद जब तू अपनी क्लास के अंदर इतनी हरकतें करके आती थी ना, तब मैं तेरी बदले में जाकर सुनता था। लेकिन क्या सच में मेरा वो रिश्ता, जिस रिश्ते ने लाइफ टाइम तक तुझे बांध कर रखा था, मेरा वो रिश्ता, जो रिश्ता हर पल अपनी हर सांस के साथ तेरे लिए धड़कता था, उस रिश्ते से बड़ा हो गया था वो
कुछ महीने पुराना रिश्ता जिसके लिए तू मरना चाह रही थी, सच में। और इतनी सी बात पर कौन घर छोड़ता है यार। मानता हूं तू सेल्फ डिपेंडेंट थी, अपना पैसा अर्न कर रही थी, लेकिन क्या मेरे रिश्ते की कोई कीमत नहीं थी? मानता हूं तू अब अपने पैरों पर खड़ी थी, लेकिन मेरे रिश्ते की अहमियत ना जाने ये दुनिया को कब समझ में आएगा कि अहमियत उन पैसों की, उन नीड्स की नहीं, उस रिश्ते की होती है जो रिश्ता उस एक धागे के थ्रू शो करा जाता है, उस धागे के थ्रू दिखाया जाता है, उस धागे के थ्रू बताया जाता है। आज तो मैं मर रहा हूं तब मुझे ये बात समझ में आ रही है, लेकिन इस दुनिया को जब तक ये बात समझ में आएगी ना, तब तक काफी देर हो चुकी होगी। और अगर तुम, हाँ तुमसे कह रहा हूं, अगर तुम किसी की बहन हो ना, तो उस रिश्ते से बढ़कर हमेशा से वो रिश्ता रहेगा जिस रिश्ते को तुम छोड़कर आ गए उस चंद महीने पुराने रिश्ते के लिए, जिस रिश्ते के लिए तुम लड़ने चले जाती हो अपने भाई से, जिस रिश्ते के लिए अपने माँ बाप के खिलाफ खड़े हो जाते हो, जिस रिश्ते के लिए अपना करियर, अपना फ्यूचर, अपना ड्रीम, अपना सब कुछ तुम खो देती हो। बहन प्लीज मेरी बात सुन, प्लीज। खैर अब मेरी आवाज तुझ तक नहीं पहुंचेगी, असली वाली। अब इस रिकॉर्डिंग के बल पर तो प्लीज मेरे साथ रहना, और हर रात इस रिकॉर्डिंग को सुनकर रोना नहीं, बल्कि हर दिन इस रिकॉर्डिंग को सुनकर फक्र करना कि तेरे भाई का वो सपना कि ये आवाज तू सुन सके वो पूरा हुआ। वेल दोस्तों, ये था सुजीत गोविंदानी, एसजी मोटिवेशन फॉर लाइफ चैनल का क्रिएटर। और मैं जानता हूँ यारों, एक रिश्ते की अहमियत काफ़ी होती है, बस उसे समझना पड़ता है। और मुझे प्राउड होता है, मुझे गर्व होता है, मुझे यकीन है कि मेरा जो रिश्ता है मेरी बहनों के साथ, मेरा जो रिश्ता है मेरी सिस्टर्स के साथ, वो लाइफ टाइम तक आने वाले लाइफ के हर समय में बढ़ता चला जाएगा। और हमारा जो प्यार है वो बढ़ता चला जाएगा हमारी हर सांस के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस कहानी से आप खुद को रिलेट कर पाए। तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर, जब से मेरी आंखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। आंखों में नींद ना, दिल में चैना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हम संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। मेरे पास आ, कह जो कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हम संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हम संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 मेरी बहना है।